नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। ये नाम तो आपने भी स्टॉक मार्केट में ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उस स्टॉक्स को ब्लू चिप क्यों बोलते हैं। चलिए देखते हैं। ब्लू चिप वर्ड का यूज़ आपने सिर्फ पोकर्स गेम में सुना होगा, लेकिन इसके साथ साथ ब्लू चिप का वर्ड शेयर मार्केट में भी किया जाता है। लेकिन शेयर बाजार और पोकर गेम का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ब्लू चिप पोकर गेम से लिया गया है। ब्लू चिप स्टॉक उन कंपनी के स्टॉक को कहा जाता है जो कंपनियां सालों से बिजनेस में हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है और रेप्यूटेटेड हैं। इन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है और अगर हम ऐसे कंपनियों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ये कंपनियां सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती हैं। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये कंपनियां ऐसे लेवल पे होती हैं कि हम इन्हें मिलस्टोन भी कहते हैं। ब्लू चिप वाली कंपनियों के पास एक अच्छी परफॉर्मेंस हिस्ट्री होती है। ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी कम होती है, इसलिए ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है। दोस्तों, हम ब्लू चिप के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जो ब्लू चिप के स्टॉक होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला है लार्ज मार्केट कैपिटल। जो ब्लू चिप वाली कंपनी होती है उनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। इन कंपनियों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जिससे जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ऐसी कंपनी में निवेश करना, इन्वेस्ट करना बहुत आसान होता है और उनको बहुत इंटरेस्ट भी होता है और ये शेयर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ बोनस शेयर्स। ये कंपनियां समय समय पर बोनस भी देती रहती हैं, जिससे निवेशकों को बोनस शेयर्स के रूप में और शेयर्स का लाभ भी मिलता रहता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, ये जो हमारा इनका जो प्रॉफिट होता है कंपनी में, इसमें ये अपने निवेशकों, इन्वेस्टर्स को भी हिस्सा देते रहते हैं, उनको भी बोनस देते रहते हैं, जैसे कि वो अट्रैक्ट होते हैं इन सब स्टॉक्स से। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ डिविडेंड। ब्लू चिप कंपनीज कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के कैपेबल कंपनीज होती हैं, इसलिए ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा यानी कि डिविडेंड्स के रूप में निवेशकों को वो बेनिफिट्स देती रहती हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट वर्थी शेयर्स। बड़े निवेशक जैसे DII, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, FII एक्सेट्रा, बड़े निवेशक ज़्यादातर ब्लू चिप शेयर्स में निवेश करते हैं। कहा जाता है कि निवेशकों की पहली पसंद ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स ही होती हैं। नेक्स्ट है लिक्विड शेयर्स। ये शेयर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के कंपेयर में ज़्यादा लिक्विड होती है। कहने का मतलब ये है कि इन शेयर्स में ज़्यादा लिक्विडिटी होने के कारण इनमें ट्रेड या खरीदने और बेचने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म। ब्लू चिप शेयर्स लंबे टाइम के लिए प्रॉफिटेबल प्रूव होती है। कहने का मतलब यह है कि इन शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो दोस्तों, हम ब्लू चिप स्टॉक उनको बोलते हैं जिनका मार्केट कैपिटल अच्छा हो, उनका जो हिस्ट्री परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग हो और उनका प्रॉफिट एंड लॉस जो उनकी बैलेंस शीट होती है, उनके जो रिपोर्ट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में हो और कंसिस्टेंट वो आगे बढ़ते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ शेयर्स हैं जैसे कि HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डीमार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, HCL टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी, L&T, टाइटन कंपनीज, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक्स। तो दोस्तों, ये जो सारे शेयर्स हैं, जब आप इनका मार्केट कैपिटल देखोगे तो काफ़ी बड़ा है इनका मार्केट कैपिटल और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, रिटर्न ऑन इक्विटीज़ होती है, इनका चार्ट आप जाके देखिए,
ये सारे अपसाइड आपको दिखाएंगे, आगे आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे। तो ये सारे शेयर्स ब्लू चिप्स में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यू प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप ब्लू चिप जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।